गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम लोग बात करेंगे एक प्रश्न है इकोनॉमिक्स जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं उपयोगिता संतुलन चैप्टर। उसमें एक प्रश्न है, क्या उपयोगिता मापनीय है। जो हम जो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो उपयोगिता का चल रहा है, तो उसमें भी एक प्रश्न है, क्या उपयोगिता मापनीय है। तो हमने भी जो ये सवाल आता है कि हम किसी भी वस्तु को करते हैं, किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, तो हम इसमें भी ये प्रश्न आता है उपयोगिता मापा जा सकता है या नहीं। तो चलिए समझते हैं उपयोगिता मापनीय है या नहीं। तो एक प्रोफेसर मार्शल हैं, अर्थशास्त्री मार्शल, तो उनका कहना है कि हम जो गुणवाचक दृष्टिकोण से गुणवाचक दृष्टिकोण से उपयोगिता को माप सकते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार जो है गुणवाचक दृष्टिकोण से जो है हम लोग उपयोगिता को माप सकते हैं। गुणवाचक दृष्टिकोण कहने के कि वैसा दृष्टिकोण जिनमें गुण को देखा जाता है, जिसमें गुण को देखा जाता है। यह प्रोफेसर मार्शल का कहना था कि हम जो है किसी वस्तु के गुण को देखकर जो है ये बता सकते हैं या माप सकते हैं कि उपयोगिता किसी वस्तु की कितनी है। तो गुणवाचक दृष्टिकोण को बताने के लिए, मापने के लिए जो है हम जो गुणवाचक जो है संख्या का यूज करेंगे। गुणवाचक संख्या कहने का अर्थ है कि 0 से लेकर अनंत तक 1 2 3 4 5 ये गुणवाचक संख्या कहलाती है। हम जो गुणवाचक दृष्टिकोण को गुणवाचक संख्या द्वारा दर्शा सकते हैं, गुणवाचक संख्या द्वारा जो है निरूपित कर सकते हैं। सबसे पहले हमें गुणवाचक दृष्टिकोण को देखना होगा, किसी वस्तु का गुण कितना है। तो किसी वस्तु के गुण को देखकर जो है हम उपयोगिता को माप सकते हैं, जो उपयोगिता के माप को बता सकते हैं। तो वो इस प्रकार है कि समझते हैं, मान लीजिए किसी वस्तु को जो है कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो है एक वस्तु को जो है 5 रुपये में खरीदता है, एक वस्तु को जो वह 5 रुपये में खरीदता है, वही दूसरे वस्तु के लिए जो वह 10 रुपया चुकाता है, वही जो दूसरे वस्तु के लिए जो वह 10 रुपया चुकाता है, और वह 10 रुपया जो वह देने के लिए तैयार हो जाता है दूसरे वस्तु के लिए भी। इसका मतलब है कि ये जो 10 रुपया इन्होंने दिया इसको, इसका मतलब है कि इसका वस्तु का उपयोगिता जो इससे 2 गुना ज़्यादा है। दूसरी वस्तु का उपयोगिता जो उस व्यक्ति के लिए जो है 2 गुना ज़्यादा है। वस्तु की उपयोगिता जो है पहली वस्तु के तुलना में दूसरी वस्तु की उपयोगिता 2 गुना ज़्यादा है और ये 2 गुना कम है। तो इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं 2 गुना। तो इस प्रकार जो हम गुणवाचक संख्या द्वारा या गुण देखकर कि इस वस्तु पर इन्होंने ज़्यादा खर्च किया, इस वस्तु पर कम खर्च किया, इसका मतलब है पर ज़्यादा खर्च किया इसलिए इस वस्तु की उपयोगिता उनके लिए ज़्यादा होगी, तभी तो उन्होंने ज़्यादा खर्च किया। तो इस गुण को देखकर जो गुणवाचक दृष्टिकोण को देखकर जो है बता सकते हैं कि उपयोगिता मापनीय है या उपयोगिता किसके लिए, किसी वस्तु की उपयोगिता किसके लिए कितना मापन है, या किसी वस्तु की उपयोगिता कितनी है, किसी व्यक्ति के लिए जो किसी वस्तु की उपयोगिता कितनी है, यह हम गुणवाचक दृष्टिकोण और गुणवाचक संख्या द्वारा निरूपित करके बता सकते हैं। जैसे कि हमने अभी तुरंत उदाहरण दिया कि 5 रुपया किसी वस्तु के लिए एक व्यक्ति चुकाता है और दूसरे वस्तु के लिए 10 रुपया चुकाता है, इसका मतलब है इस वस्तु की उपयोगिता इससे 2 गुनी ज़्यादा है, तभी तो उन्होंने जो उस व्यक्ति ने जो है 2 गुना रुपया चुकाया। तो इस वस्तु की उपयोगिता जो 2 गुनी है, तो यहाँ पर जो इस वस्तु की उपयोगिता होगी वो 2 गुना होगी। तो गुणवाचक दृष्टिकोण से जो हम उपयोगिता को माप सकते हैं, उपयोगिता को गुणवाचक दृष्टिकोण से माप सकते हैं।